आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हितोपदेश के मित्र लाभ परिचित को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखेंगे। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण स पंडितो ब्रवीत भो राजपुत्रः शृणुत। अथ इसके पश्चात प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद कहते हैं महल या राजभवन के ऊपर, सुखोपविष्टानाम सुखपूर्वक बैठे हुए, राजपुत्राणाम राजपुत्रों के पुरस्तात् यानी समक्ष, प्रस्ताव क्रमेण अवसर क्रम से, सह उस पंडितो ब्रवीत उस पंडित, कौन पंडित था? विष्णु शर्मा पंडित ने कहा, भो राजपुत्रः शृणुत, हे राजपुत्रों, हे राजकुमारों सुनो। क्या कहा उन्होंने? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निंद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बुद्धिमान और मूर्ख का विवेचन किया है। तो यहाँ प्रसंग क्या है? बुद्धिमान और मूर्ख का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार है, धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति स मूर्खाणां व्यसनेन निंद्रया कलहेन वा। धीमतां, धीमता मतलब बुद्धिमानों का, काल यानी समय। धीमतां कालः बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति काव्य तथा शास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है। जो बुद्धिमान होते हैं उनका मनोरंजन, उनका मन किस में लगता है? काव्य और शास्त्र के पठन पाठन में। और मूर्खों का समय दुर्व्यसन और निंद्रा में अथवा कलह में ही व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, बुद्धिमानों का काल जाता है, गुजरता है, किसमें? काव्य शास्त्र के द्वारा विनोद करने में। व्यसनेन च मूर्खाणां निंद्रया कलहेन वा, और मूर्खों का समय व्यसन में, नींद लेने में और लड़ाई झगड़ों में निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विष्णु शर्मा वो बता रहे हैं कि हे राजकुमारों, इस संसार में जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं या बुद्धिमान लोग जो होते हैं, उनका समय सदैव सरस काव्यों में तथा नीति शास्त्रों के अध्ययन में आनंद के साथ व्यतीत होता है। उनको उसी में आनंद आता है, काव्य शास्त्र के अध्ययन में। बुद्धिमान जो मनुष्य हैं वो काव्यों को पढ़ने में और सत्शास्त्रों संबंधित चर्चाओं को करने में, काव्य गोष्ठियों में अपना समय आनंदपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, उन मूर्खों का समय अमूल्य है, लेकिन वो अमूल्य समय सुरापान में, द्यूत, क्रीड़ा, शराब सेवन आदि दुर्व्यसनों में, या सोए रहने में, निंद्रा में, या व्यर्थ में पारस्परिक विवाद करने में, कलह करने में, लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि काव्य शास्त्र आदि के विनोद में अपना समय आनंदपूर्वक व्यतीत करे। तो जो बुद्धिमान है उनका समय काव्य शास्त्र के अध्यापन में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख लोग हैं वो अपना अमूल्य समय निंद्रा में, कलह में खो देते हैं। तो यहाँ पर विशेष क्या है कि जो काव्य शास्त्र आदि का जो अध्ययन है उसका जो आनंद है वो अनिर्वचनीय माना है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा आनंद माना है काव्य शास्त्र के अध्ययन में। अब अगला श्लोक देखेंगे आप। इसमें एक कथा का प्रारंभ हो रहा है, काक कुर्म मृग आखू कथा। तो विष्णु शर्मा कहते हैं कि तद्भवतां विनोदाय काक कुर्मादीना विचित्राम कथा कथिष्यामि। इसलिए आप लोगों के मनोविनोद के लिए, क्योंकि बुद्धिमानों का समय विनोद में व्यतीत होता है, तो आप लोगों के विनोद के लिए
मैं काक कूर्म आदि की विचित्र कथा कहूँगा। राजपुत्रेर उक्तम, राजपुत्रों ने कहा, आर्य कथ्यताम, आर्य कहिए। विष्णु शर्मोवाच, विष्णु शर्मा ने कहा, शृणुत यूयम, आप लोग सुनिए। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तुयते, इस समय मित्र लाभ नामक प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। अस्याम अयम आद्य श्लोक, जिसका यह प्रथम श्लोक है, आद्य श्लोक है। कौन सा श्लोक है? असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहत्तमः साधयन्त्याशु कार्याणि काककुर्म मृग आखुवत। इस श्लोक में मैत्री द्वारा कार्य सिद्धि का कथन किया जा रहा है। असाधना वित्तहीना, असाधना का मतलब साधन रहित, जिसके पास साधन नहीं है। वित्तहीन यानी धनहीन। बुद्धिमंत सुहत्तमा, परंतु उत्तम बुद्धि वाले। सुहत्तमा मतलब श्रेष्ठ जो मित्र लोग हैं। साध्यन्त्याशु कार्याणि, अपने कार्यों को आशु मतलब शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। कैसे? काक कुर्म मृगा आखुवत, काक कुर्म मृग और मूषक के समान अपने कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। कवि का कथन है कि यदि व्यक्ति विविध प्रकार के साधनों से रहित है तथा उसके पास धन का भी सर्वथा अभाव है, परंतु वे स्वयं बुद्धिमान हो और श्रेष्ठ मित्रों से युक्त हो, तो वो अपने मित्रों के साथ मिलकर शीघ्र ही अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। तो जिस प्रकार साधनहीन एवं धन रहित होने पर भी अपनी बुद्धि और मित्रता के बल पर, जैसे कौवा, कछुआ, मृग, चूहे ने शीघ्रतापूर्वक अपना कार्य सिद्ध कर लिया, यद्यपि कार्य सिद्धि के लिए साधना, धन आदि की आवश्यकता होती है, फिर भी बुद्धिमान लोग अपने मित्रों के सहयोग से अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए यहाँ विशेष बात क्या है? बुद्धि और मैत्री की आवश्यकता का कथन किया गया है कि बुद्धि और मैत्री परम आवश्यक है अपने कार्य की सिद्धि के लिए। अब राजपुत्र बोलते हैं, राजपुत्रा ऊचु, राजपुत्रों ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे? सो अब्रवीत, विष्णु शर्मा बोले, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरु, कि गोदावरी नामक नदी के तट पर विशाल सेमल का वृक्ष है। वहाँ विचित्र दिशाओं एवं स्थानों से आकर रात्रि में पक्षी निवास करते हैं। और उसके बाद किसी दिन रात्रि समाप्त होने तथा कुमुदनी नामक चंद्रमा के अस्ताचल को प्राप्त होने पर लघुपत्नक नाम का काक जागते ही उसने द्वितीय यमराज के समान पाश में हाथ लिए हुए आते हुए व्याघ्र को देखा। उसको देखकर विचार किया कि आज प्रातःकाल ही अमांगलिक दर्शन हुआ है। हाथ में पाश लेकर, जाल लेकर आते हुए शिकारी को देखा तो क्या सोचा उसने? लघुपत्नक नामक काक ने, कौवे ने, कि आज प्रातःकाल वाला अमंगल दर्शन हुआ है, न मालूम ये किस प्रकार का अनिष्ट दिखाएगा। ऐसा कहकर वह काक उस शिकारी के पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया कि अब ये क्या करने जा रहा है ये शिकारी, उसके पीछे पीछे चला। अब आगे आप देखेंगे श्लोक तीसरा है मित्रलाभ का। श्लोक, शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़मा विशन्ति न पंडितम। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति की स्थिरता का कथन किया है। शोक स्थान सहस्राणि, शोक के हजारों स्थान होते हैं। भय स्थान शतानि च, तथा भय के सैकड़ों स्थान होते हैं। दिवसे दिवसे मूढ़ आविशन्ति, प्रतिदिन, दिवसे दिवसे मतलब प्रतिदिन, ये जो मूर्ख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, पंडित को नहीं। तो कवि कह रहा है कि इस संसार में शोक के हजारों कारण होते हैं और भय के भी सैकड़ों कारण होते हैं। अर्थात अनेक कारणों से मानव शोकग्रस्त होता है, भय युक्त हो जाता है, परंतु प्रतिदिन ये शोक तथा भय के कारण मूर्ख व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, विवेकी तथा ज्ञानी विद्वान पंडित को नहीं। तात्पर्य है कि मूर्ख व्यक्ति शोक तथा भय को दूर करने का उपाय नहीं कर पाता,
क्योंकि शोक और भय के स्थान तो हजारों होते हैं, तो उसको दूर करना पड़ता है। जो मूर्ख व्यक्ति है उसको प्रतिदिन ये शोक और भय प्राप्त होता है, क्योंकि वह शोक और भय को दूर करने का उपाय नहीं कर पाता, इसलिए वह दुखी होता रहता है। परंतु जो विद्वान पंडित होता है वो अपनी बुद्धि के बल से शोक और भय के कारणों को दूर कर लेता है। इसलिए शोक और भय विद्वान को दुखी नहीं कर सकते। तो इसमें विशेष बात ये बताइए कि दुख के समय बुद्धि के उपयोग करने का उपदेश दिया है कि शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानी च। शोक के हजारों स्थान है, भय के भी सैकड़ों स्थान है, लेकिन प्रतिदिन ये सब मूर्ख को प्राप्त होते हैं, पंडित को नहीं। क्योंकि जो विद्वान होता है, पंडित होता है, वो इन सब का समाधान अपनी बुद्धि के उपयोग से कर लेता है। अब अगला श्लोक देखेंगे। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महत् भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोका नाम किमद्य निपतिष्यति। यहाँ पर प्रसंग है सर्वथा सचेष्ट रहने का कथन का है, हमेशा सचेत रहो। उत्थाय प्रतिदिन उठ करके, बोद्धव्यम सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, महत् भय उपस्थितम कि महान भय उपस्थित हो गया है, मरण व्याधि शोका नाम के मध्य निपतिष्यति। आज मरण व्याधि या शोक में से कौन सा आ पड़ेगा। प्रतिदिन उठ करके ये सोचना चाहिए कि बहुत महान भय उपस्थित हो गया है, पता नहीं आज मरण व्याधि या शोक, पता नहीं कौन सा भय हमारे ऊपर आ पड़ेगा। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या समझा रहा है। कविवर नारायण पंडित मानव को सदैव सचेष्ट रहने का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन प्रातः उठकर ही विचार करना चाहिए कि हे ईश्वर, आज मेरे लिए महान भय उपस्थित हो गया है। आज मृत्यु, बीमारी, शोक में से कौन सा कष्ट मुझ पर आ पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं है। तात्पर्य है कि मानव के लिए मृत्यु, व्याधि और शोक अवश्यंभावी है, वो अवश्य आता है, पर कब आएगा वो पता नहीं। तो वह कभी भी दुख देने और सर्वस्व हरण के लिए आ सकते हैं। क्या? मृत्यु, व्याधि और शोक। इसलिए मानव को विवेकपूर्वक शुभ कर्म करने चाहिए। हमेशा अपने आप को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस दिन मृत्यु आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई शोक आकर खड़ा हो जाए। इसलिए कष्टों के प्रति सदैव सचेत रहने का यहाँ पर उपदेश दिया गया है। धन्यवाद।